नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें इमली की चटनी हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त चटनी है। आपको बेहतरीन रेसिपी मैंने बता दी, आप ज़रूर इसको ट्राई करें नाज़रीन। बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है नाज़रीन। आप इसको बिल्कुल आसानी से और सेफली बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इंशाअल्लाह हम बनाएंगे आज इमली की चटनी अपने अंदाज से। इंशाअल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगा और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है 100 ग्राम इमली और नाज़रीन 100 ग्राम ये है गुड़। तो इसका यही स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम गुड़ भी लें, अगर आप 200 ग्राम इमली लेंगे तो आप 200 ग्राम गुड़ लें। ठीक है नाज़रीन। सबसे पहले हम इमली लेंगे, ये मैंने इमली लिया है 100 ग्राम। इसमें अब हम डालेंगे गर्म पानी। मैंने पहले से पानी गर्म किया हुआ है। ये गर्म पानी का मकसद ये है कि इससे ये गुठलियाँ आसानी से इससे जुदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए इसी तरह डिप करके गर्म पानी में। इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद मिलेंगे। नाज़रीन आधा घंटा हो गया है हमारे इमली को डिप किए हुए गर्म पानी में। ये नाज़रीन आप याद रखें, ये देखो नाज़रीन अब इसमें से हमने निकालना है गुठलियाँ। तो इसकी गर्म पानी की वजह से इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम इसमें से बहुत आसानी से इंशाल्लाह अब निकाल लेंगे। गूदा इसमें छोड़ देंगे और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें से आसानी से निकालेंगे। देखें माशाल्लाह इसमें से गुठलियाँ बहुत आसानी से गर्म पानी में डालने का मकसद यही था, इसमें से गुठलियाँ बहुत आसानी से निकल जाती हैं। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह सब गुठलियाँ मैं निकाल के इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन इमली में से सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। जो तरीका मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये गुठलियाँ निकल जाती है। अब ये जो इमली की जो गूदा है, जो इसका पानी है, इसको इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे जूसर में। अगर आपके पास जूसर अवेलेबल नहीं है तो आप बीटर से भी इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें, इसको ग्राइंड कर दें। इमली के पानी और गूदे को मैंने जूसर ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। अब इसको देखें नाज़रीन, अब इसको हम एक साइड पर रख लेंगे और इसके लिए बाकी चीज़ें तैयार करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अब जो गुड़ है उसको इंशाल्लाह हम उसका शरबत बनाएंगे। वो उसके लिए नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है पतीले में मैंने लिया है 2 कप पानी। इसमें नाज़रीन अब हम ये गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने स्मॉल पीसेस में कर दिया है ताकि ये जल्दी इसमें हल हो जाए। ठीक है नाज़रीन, तो ये इंशाल्लाह इसमें डालेंगे। 100 ग्राम गुड़ है नाज़रीन। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि आप गुड़ की जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चीनी भी इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है नाज़रीन, इसको अच्छी तरीके से हम बॉयल करेंगे ताकि गुड़ का शरबत निकल आए। नाज़रीन गुड़ जो है वो आप देखें बिल्कुल इसमें अच्छे तरीके से हल हो गया है। इसको मैंने पीसेस में इसलिए डाला है, पीसेस में कर दिया है गुड़ को ताकि वो जल्दी हल हो जाए। और आपने देख लिया नाज़रीन गुड़ हमारा इसमें हल हो गया, शरबत हमारा बन गया है गुड़ का। अब नाज़रीन ये जो गुड़ का शरबत है इसको हम छानेंगे इंशाल्लाह। इसमें नाज़रीन कुछ भी नहीं होता, गुड़ का शरबत ज़्यादातर साफ़ होता है, लेकिन यह है बाज़ औक़ात इसमें कोई कसाफत आ जाती है, कोई बोरी का कोई चीज़ आ जाती है या कोई ना कोई चीज़ इसमें आ जाती है। देखो अब इसमें आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप कैमरे से देखते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें से गन निकला है। ये गन जो है ये आप इस तरह आप चांद से निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चीज़ जो इमली की चटनी बनेगी या जो भी आप चीज़ बनाएं वो इंशाल्लाह साफ़ सुथरी बनेगी। ये स्टेप लाजमी है। अब मैंने वही पतीला दोबारा साफ़ करके रख दिया है। इसमें हम अब डालेंगे पानी है और इमली है वो इसमें अभी हम डालेंगे। और नाज़रीन ये जो गुड़ का शरबत है ये भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा गुड़ का शरबत मैंने इसमें रहने दिया, ये अभी हमारे आगे काम आएगा इंशाल्लाह। इसके पीछे नाज़रीन मैं आंच को लगा लेता हूँ। ठीक है, ये नाज़रीन फ्लेम को मैंने बिल्कुल तेज़ कर दिया है ताकि इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आ जाए तो इंशाल्लाह इसके बाद इसका नेक्स्ट क्लासेस हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, अभी आंच इस वक्त तेज़ है। नाज़रीन इसमें बॉयल आ गया है। अब नाज़रीन इसमें ये मसाला जात हम डालेंगे, अब इसको नोट कर लें। ये 1 टीस्पून
अदरक पाउडर है 1 टीस्पून नाजरीन, ये ज़ीरा है, इसको मैंने कूटा हुआ है, हाफ़ टी स्पून इसमें आम नमक है और हाफ़ टी स्पून नाजरीन इसमें काला नमक है और 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च है। ये मसाला जात अब इसमें हम डालेंगे। नाजरीन आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें ज़्यादा कम कर सकती हैं, ठीक है नाजरीन। और इसको नाजरीन 15 मिनट तक हम हल्की आंच पर इंशाल्लाह पकाएंगे। बस बहुत कम आंच होना चाहिए, बिल्कुल हल्का आंच, ठीक है। ये मैंने नाजरीन आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है, बिल्कुल कम कर दिया है और इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद मिलेंगे। 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। आप देखें बिल्कुल जो हमारी इमली की चटनी है वो काफ़ी थिक हो गई है, ठीक है नाजरीन। इसको इस स्टेज पर भी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसको मैं ज़रा और भी थिक करूँगा, इसलिए नाजरीन इसमें भी हम और चीज़ें मिलाएंगे इंशाल्लाह। ये नाजरीन आपको बताया था मैंने, गुड़ का शरबत जो है ना ये रखा हुआ था अपने साथ। इसमें नाजरीन हम ये फूड कलर डालेंगे। नाजरीन ये आप देखें ये चुटकी सा फूड कलर है, रेड कलर है, ठीक है नाज़रीन। ये अब इसमें हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये जो हमारी जो चटनी है इसका कलर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। अब मैं इसमें डालूँगा 1 टेबल स्पून नाज़रीन, ये मैं इसमें डालूँगा कॉर्नफ्लोर, ठीक है नाज़रीन। इसको कॉर्नफ्लोर इसमें आप डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, इसी तरह हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है उसमें हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ देखो ना पहला हो गया, इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर इसको आप डायरेक्ट इसमें डालेंगे पतीले में गरम जो है हमारा जो इमली की चटनी में डायरेक्ट डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ पे बन जाएंगी। ये देखो नाज़रीन माशाल्लाह बिल्कुल ये ज़बरदस्त हल हो गया कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर का मकसद इसमें यह है कि ये इसका मज़ीद ये थिक हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। ये बिल्कुल मिक्स हो गया, हल हो गया। ये अब इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। ये कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर के साथ जो हमारा जो कलर मिक्स था ये अब इसमें हमने डाल दिया है। इसको अभी हमने साथ साथ इस तरह चमचा इसमें हिलाना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है नाज़रीन। आंच को हमने हल्का रखना है तो नाज़रीन इसी तरह इसमें आप चमचा हिलाएं ताकि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने तक आपने चमचा हिलाना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने कॉर्नफ्लोर की। ये देखो नाज़रीन माशाल्लाह 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 हमारा जो चटनी है बस वो करीब है, उबाल इसमें आ चुका है। आंच को मैं कम कर देता हूँ 3 मिनट के लिए पूरा नाज़रीन। इसको आपने कॉर्नफ्लोर जब आप डालें तो इसको आप उसके बाद 3 मिनट तक इसको आप इसी तरह इसमें चमचा हिलाते जाएंगी और 3 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है इंशाल्लाह नाज़रीन। ये जो हमारी इमली की चटनी है ये बिल्कुल बेहतरीन है इंशाल्लाह। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इस पर ये घर में बन जाती है खालिस से, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ठीक है नाज़रीन। बिल्कुल बिल्कुल खालिस चीज़ है। इसमें हम डालेंगे 4 मगज़, ठीक है नाज़रीन। ये जस्ट फॉर लुक है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें 4 मगज़ डाल दिए। इसका इसमें कोई फंक्शन नहीं है लेकिन इससे लुक ज़बरदस्त बन जाता है। आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन इसका लुक ज़बरदस्त बनेगा। और वैसे भी 4 मगज़ जो है वो फ़ायदे की चीज़ है, उसके अपने फ़वाइद हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मिक्स कर दिया है, ठीक है नाज़रीन। ये अब देख के माशाल्लाह आँच को मैं और भी कम कर देता हूँ। ये बिल्कुल तैयार है अभी नाज़रीन। इसको नाज़रीन आप एक दफ़ा बनाएं और फ्रिज में रख के इंशाल्लाह 2 हफ्ते आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। उसमें मैंने फूड कलर डाल दिया है, वे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहती ना डालें, ठीक है नाज़रीन। ये बिल्कुल रेडी है। देखो ना इसकी थिकनेस से पता चल जाता है कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। टाइम हमने इसको पूरा दे दिया है, लेकिन अगर आप इसका टेस्ट करना चाहती है कि हमारी इमली की चटनी तैयार है, ये देखो नाज़रीन। ये आप इसको देख के चमचे को उंगली मैंने खींच दी, ये आपस में मिक्स नहीं हो रहा। अगर ये
نہ پکا ہوتا تو یہ فوراً یہ اس طرح آپس میں مل جاتا، لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ بالکل آپس میں ٹچ نہیں ہو رہا، مکس نہیں ہو رہا۔ ناظرین یہ بہترین املی کی چٹنی ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اس کو آپ ضرور بنا دیں گھر میں، اور یہ ریسیپی بہت آسان ہے ناظرین، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گی۔ ماشاءاللہ جو ہماری املی کی چٹنی ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کا ٹیکسچر دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین، یہی آپ کا املی کی چٹنی کے ٹیکسچر ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ آپ ضرور ٹرائی کریں، بہترین ریسیپی ہے انشاءاللہ، آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں املی کی چٹنی ہماری بالکل زبردست تیار ہے، اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ زبردست چٹنی ہے، آپ کو بہترین ریسیپی میں نے بتا دی، آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں ناظرین، بہت آسان ہے، بہت زبردست ریسیپی ہے، اس میں کوئی پرزرویٹیوز نہیں ہے ناظرین، آپ اس کو بالکل آسانی سے اور سیفلی بنا سکتے ہیں۔ اور ناظرین ایک دفعہ بنائیں، اس کو آپ فریج میں 2 ہفتے کے لیے آرام سے رکھ کے اور اس کو استعمال کریں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ناظرین شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔